तो सिम्बियोट्स का गॉड नल जब से वेनम 3 के ट्रेलर के अंदर दिखाया तब से ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि नल सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का बिग डैडी होने वाला है, जो कि अकेला ही सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सारे हीरोज को धूल चटाएगा। नल की पावर्स की बात की जाए तो नल का पावर लेवल बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर हम नल को मार्वल के दूसरे विलन से भी कंपेयर करें तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर जितने भी विलन्स हैं उनमें से ज्यादातर विलन्स तो नल के आसपास भी नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात हो अपने एमसीयू इन्फिनिटी सागा के मेन विलन थैनोस की, तो यहाँ माहौल थोड़ा सा गर्म जरूर हो जाता है। एंड इसके भी ऊपर अगर थैनोस के हाथों में उसका इन्फिनिटी गाउंटलेट हो एंड उसके गाउंटलेट में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो तब तो बाजी बिल्कुल टक्कर की हो जाती है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि थैनोस अपने इन्फिनिटी गाउंटलेट के साथ टाइम, स्पेस और इवन रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। सो अगर ऐसा है और नल और थैनोस के बीच इतनी कांटे की टक्कर है, तो चलिए आज हम इनका बैटल कंपैरिजन देख ही लेते हैं और ये जान ही लेते हैं कि आखिर मैड टाइटन थैनोस और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल में से ज्यादा पावरफुल कौन है, यानी कि वो कौन है जो कि अपने मार्वल सुपर हीरोज की हालत ज्यादा पतली कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर का पता लगने वाला है, इसलिए आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी इस टॉपिक के साथ ही अगर आप सभी ये चाहते हैं कि हम नल को दूसरे मार्वल के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करें, जैसे कि कैंग के साथ, डॉक्टर डूम के साथ या फिर गोल्ड लोकी के साथ, तो आप इस बारे में हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको नल का कंपैरिजन कैंग के साथ देखना है तो आप सभी नल वर्सेस कैंग लिखना। अगर कंपैरिजन डॉक्टर डूम के साथ लिखना है तो आप सब नल वर्सेस डॉक्टर डूम लिखना। एंड इसी तरह से अगर आपको नल का कंपैरिजन किसी और कैरेक्टर के साथ चाहिए तो आप उसका नाम लिखना। ज्यादा लोग जिस टॉपिक को कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। सो इसीलिए आपको जो भी टॉपिक देखना हो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। बाकी ये वाली वीडियो पसंद आए तो इसे भी लाइक कर देना एंड कमेंट्स के अंदर गुड या फिर वेरी गुड जरूर लिखना। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नल वर्सेस थैनोस की इस वीडियो के अंदर हम पहले इन दोनों की ओरिजिन एंड पावर्स को जानेंगे एंड देन उसके बाद जाकर हम बात करेंगे इन दोनों के बैटल के बारे में, क्योंकि इन दोनों की पावर्स को जानने के बाद ही हम इन दोनों के बैटल को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। सो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ नल। तो अगर बात करें नल की, तो नल सारे सिम्बियोट्स का गॉड है, जिसने की डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल गॉड ऑफ डार्कनेस है और ये यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले डार्कनेस को रूल किया करता था एंड पूरा डार्कनेस ही नल का किंगडम हुआ करता था। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने खाली यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन करना स्टार्ट किया तब उन्होंने यूनिवर्स के अंदर लाइट को क्रिएट किया, लेकिन सेलेस्टियल्स की बनाई हुई लाइट की वजह से यूनिवर्स की डार्कनेस मिटने लगी एंड इसीलिए ये सब देखकर नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो सारे सेलेस्टियल्स नल के एम्पायर को मिटाते जा रहे थे। और फिर इसीलिए नल ने सेलेस्टियल्स को रोकने की कोशिश की एंड उन सबको अपनी डार्कनेस के एम्पायर से दूर रहने को कहा। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने नल की बात नहीं मानी तब नल ने अपनी शैडो के अंदर हाथ डाला एंड अपनी शैडो से एक पावरफुल तलवार को बाहर निकाला एंड उसी तलवार से यानी कि स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल के सर को काट दिया। और फिर ये देखकर बाकी के सारे सेलेस्टियल्स नल से डरकर भाग गए और इसके बाद नल ने जिस स्वॉर्ड को अपनी शैडो से निकाला था नल ने उसे नाम दिया ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। लेकिन हाँ, आगे चलकर नल को ये पता लगा कि उसकी बनाई हुई ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड असल में एक एंटिटी है, जिसकी मदद से वो दूसरे क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकता है। एंड फिर इसीलिए नल ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से कई सारे क्रिएचर्स को क्रिएट किया, ऐसे क्रिएचर्स जो कि दूसरे लिविंग बींग्स के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करते थे। और अपने बनाए हुए इन्हीं सारे क्रिएचर्स को नल ने नाम दिया सिम्बियोट्स। इसके बाद नल ने सिम्बियोट्स की अपनी पूरी आर्मी क्रिएट कर ली और उन सबको अपने हाई माइंड से जोड़ लिया और फिर वो अपने बनाए हुए उन सारे सिम्बियोट्स को यूनिवर्स के कोने कोने में भेजने लगा, ताकि उसके वो सिम्बियोट्स यूनिवर्स से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे और सब कुछ को एक बार फिर से डार्कनेस के अंदर मिला दे, ताकि नल अपने डार्कनेस के एम्पायर को एक बार फिर से बना सके। अब नल की पावर्स की बात की जाए तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि पूरे मार्वल में सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि नल से टक्कर भी ले सकते हैं। नल फिजिकली भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि जो सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहलाता है, उसे भी किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर नल ने सिर्फ अपने हाथों से ही फाड़ दिया था। एंड एज वी ऑल नो कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, यानी कि जितना पावरफुल डीसी में सुपरमैन है उतना ही पावरफुल सेंट्री मार्वल के अंदर है। लेकिन नल ने सेंट्री को बीच से ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है एंड इसीलिए नल की बॉडी के ऊपर चाहे जितने भी पावरफुल अटैक्स क्यों ना किए जाए, नल को उनसे कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा नल के पास अपने सिम्बियोट्स की एक पूरी आर्मी है एंड नल की सिम्बियोटिक आर्मी यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। और नल की सिम्बियोटिक आर्मी नल के सिर्फ एक ही इशारे के ऊपर किसी भी प्लेनेट, गैलेक्सी और यहाँ तक कि पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को मिटा सकती है। नल की इस बड़ी सी सिम्बियोटिक आर्मी
आर्मी के अंदर कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स भी हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रैंडल। और इन सारे ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट्स में से सिर्फ एक अकेला ही ग्रैंडल इतना पावरफुल होता है कि वो एक यूनिवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज से हजारों साल पहले एक ग्रैंडल ने अर्थ पर आकर ऐसा किया भी था। हालांकि वहां पर तो उसे रोकने के लिए थॉर आ गया था, लेकिन अगर थॉर बीच में ना आता तो वो ग्रैंडल सिम्बियोट पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि नल के सारे सिम्बियोट्स नल के हाई माइंड से जुड़े हैं, जिसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, जिस वजह से नल अपने सारे सिम्बियोट से दूर रहकर भी उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उन्हें कोई भी ऑर्डर्स दे सकता है। और तो और नल के सिम्बियोट्स जो देख रहे हैं वो नल देख भी सकता है, और वो जो सुन रहे हैं वो नल सुन भी सकता है। नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में तो सेलेस्टियल्स को बड़े आराम से हरा सकता है, लेकिन इसके साथ ही अगर नल चाहे तो उन सारे सिम्बियोट्स को अपनी सिम्बियोटिक पावर से करप्ट भी कर सकता है और फिर उन्हें कंट्रोल करके खुद के लिए भी यूज कर सकता है। और ऐसा नल ने किया था मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर, जहां पर हमने देखा था कि सारे के सारे सिम्बियोट्स नल की सिम्बियोटिक आर्मी का हिस्सा बन गए थे। नल का वेपन यानी कि ऑल ब्लैक नेग्रो स्वॉर्ड भी इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि उसके इस्तेमाल से नल बहुत सारे गॉड्स को भी मार चुका है एंड उनकी क्रिएट की हुई सारी चीजों को डार्कनेस के अंदर मिला चुका है। एंड अगर बात करें नल के हीलिंग फैक्टर की, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है कि नल को इंजर्ड करना किसी के बस की बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी तरह से नल को थोड़ा सा इंजर्ड कर भी दे तो तब भी नल अपनी बॉडी को बहुत तेजी से हील कर सकता है। आप सभी ने वेनम की मूवीज के अंदर ये देखा ही होगा कि जब भी एडी ब्रॉक को चोट लगती है या फिर इवन उसके ऑर्गन्स भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तब उस टाइम पर ही वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को बहुत जल्दी हील कर देता है। सो इसीलिए सोच कर देखिए कि जब वेनम जैसे एक छोटे से सिम्बियोट के अंदर इतनी पावरफुल हीलिंग पावर्स हैं, तो उस गॉड के अंदर कैसी हीलिंग पावर्स होगी जिसने वेनम को क्रिएट किया है। और हाँ, इन सब के भी ऊपर अगर आप सभी ने मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू के थॉर 4 के अंदर गॉर को देखा है, तो वहां पर भी आपने नोटिस किया होगा कि नल के वेपन की वजह से गॉड जैसे एक नॉर्मल सा मोर्टल कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो यही वो सारी पावर्स है जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल होल्ड करता है। एंड अब क्योंकि हमने नल की ओरिजिनल पावर्स जान लिया है, इसीलिए चलिए अब हम बात करते हैं मैड टाइटन थैनोस के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ थैनोस। तो मैड टाइटन थैनोस एक इटर्नल डेविएंट हाइब्रिड है जो कि पैदा हुआ है सैटर्न के मून टाइटन के ऊपर। थैनोस एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में गिना जाता है। एंड अगर थैनोस के मोटिव की बात करें तो थैनोस का उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही मोटिव रहा है, आधे यूनिवर्स को जान से मार देना ताकि बचा हुआ आधा यूनिवर्स सारे रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। लेकिन जब थैनोस ये सारी चीजें अपने प्लेनेट टाइटन के ऊपर करता है, तब उसके प्लेनेट के लोग ही उसे पागल घोषित कर देते हैं एंड उसे उसी के प्लेनेट से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब थैनोस टाइटन से बाहर आता है, तब वो अपने लिए एक बड़ी सी आर्मी को तैयार करता है एंड अपनी उस बड़ी सी आर्मी के साथ ही वो पूरे यूनिवर्स पर धावा बोल देता है, जिसमें कि वो अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ अलग अलग प्लेनेट्स के ऊपर जाता है एंड उन सारे प्लेनेट्स पर जाकर उनके आधे लोगों को जान से मार देता है ताकि बचे हुए आधे लोग प्लेनेट्स के सारे रिसोर्सेज के साथ अच्छे से जी सके। हालांकि अपने इसी काम को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करता है एंड फिर अपने एक ही स्नैप से आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को धूल बना देता है। अब बात करें थैनोस की पावर्स की, तो एक इटर्नल होने की वजह से थैनोस बाय बर्थ ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। थैनोस की फिजिकल पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्टेमिना, एडवांस एजिलिटी, शार्प सेंसेस, सुपर स्पीड और कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। थैनोस का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो एमसीयू के अंदर टेसरेक्ट को अपने हाथों से क्रश कर चुका है, लोकी जैसे गॉड को बड़े आराम से उसका गला दबा के मार चुका है, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बैटल ऑफ टाइटन के अंदर आयरन मैन को उसके मार्क 50 आर्मर के साथ भी टेक डाउन कर चुका है, कैप्टन अमेरिका जैसे पावरफुल सुपर सोल्जर को एक ही पंच में नॉकडाउन कर चुका है, विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को अपनी उंगलियों से तोड़ चुका है और तो और थैनोस हल्क जैसे पावर हाउस से फाइट करके उसे भी ढेर कर चुका है, और वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। थैनोस खुद में एक पावर हाउस है एंड अगर इस पावर हाउस की पावर्स की बात की जाए तो वो अपनी पावर से एवेंजर्स एंड गेम के अंदर एवेंजर्स की ट्रिनिटी को एक साथ संभाल चुका है। एंड हम सभी ने देखा था कि एवेंजर्स की ट्रिनिटी के अंदर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज थे, वो भी अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के अंदर। बट इतना सब होने के बाद भी वो लोग थैनोस के सामने टिक नहीं पाए थे। थैनोस पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ब्रूटल भी है, और वो इसीलिए क्योंकि जब थैनोस को पावर स्टोन चाहिए था, तब उसने पावर स्टोन को हासिल करने के लिए एंटायर नोवा कॉर्प्स को मार दिया और पूरे ज़ेंडार प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि जब आगे थैनोस को सोल स्टोन चाहिए था, तब वॉर्मिर पर सोल स्टोन को हासिल करने के लिए थैनोस ने अपनी बेटी गमोरा को भी सैक्रिफाइस कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी थैनोस इतना ज्यादा ब्रूटल है कि जब उसकी खुद की फैमिली उसके काम के आड़े आई, तब उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी फैमिली को भी मार दिया। और हाँ, मार्वल कॉमिक्स के अंदर थैनोस ने अपनी मदर, अपने फादर और यहाँ तक कि अपने बेटे को भी बहुत बुरी तरह से मारा है। एंड इसीलिए ब्रूटैलिटी के मामले में भी थैनोस बहुत ज्यादा आगे हैं। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ संभाल सकता है। एंड ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स में से अकेला पावर स्टोन इतना पावरफुल स्टोन है कि उसे जिसने भी रॉ फॉर्म में होल्ड करने की कोशिश की है, उसे उसने लगभग खत्म ही कर दिया है। फिर चाहे हम बात करें कलेक्टर की गुलाम की या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम की, पावर स्टोन ने सबकी हालत खराब कर दी है। लेकिन थैनोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने ना सिर्फ पावर स्टोन बल्कि उसके साथ ही बाकी सारे स्टोन्स को भी बड़े आराम से होल्ड किया है। थैनोस की हीलिंग की बात की जाए तो थैनोस का हीलिंग फैक्टर भी इतना ज्यादा सुपीरियर है कि वो बड़ी सी बड़ी इंजरी को भी बड़े आराम से हील कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस पर अटैक करता है, तब उस हमले में थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस की छाती में घुस जाता है। लेकिन थैनोस इस बड़ी सी इंजरी से भी सर्वाइव कर लेता है एंड आगे चलकर इस इंजरी को हील भी कर लेता है। तो यही वो सारी पावर्स है जो कि थैनोस होल्ड करता है। और अब क्योंकि हमने नल और थैनोस दोनों की पावर्स को जान लिया है, इसीलिए चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। तो अगर इनके बैटल में हम पहले थैनोस की बात करें तो थैनोस
थैनोस बिना किसी डाउट के बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो एक पावरफुल इटर्नल डेविड हाइब्रिड है जो कि ना सिर्फ फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि इसके साथ ही वो अपने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ जो चाहे वो कर सकता है। थैनोस वो कैरेक्टर है जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है एंड इसीलिए थैनोस ने जो भी करने की ठानी है उसने वो सब कुछ अचीव किया है। लेकिन हाँ, अगर बात करें थैनोस और नल के बैटल कंपैरिजन की तो इसमें नल थैनोस से काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन्स की अपनी रॉ पावर्स के साथ नल के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर थैनोस के हाथों में उसके इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो तो नल उसे बड़े आराम से मार देगा। लेकिन हाँ, अगर थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ बैटल करे तो तब वो नल के सामने काफी टाइम तक टिक सकता है। पर इसमें भी जैसी नल थोड़ा सा भी सीरियस होगा वैसी वो थैनोस को खत्म करके रख देगा। और इस बात को मैं आप सबके सामने मार्वल कॉमिक्स से एक्सप्लेन करता हूँ। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो वर्ल्ड वॉर हल्क है वो हल्क का सबसे गुस्सैल फॉर्म है एंड अब क्योंकि हल्क की पावर्स उसके गुस्से के साथ ही बढ़ती है इसीलिए उस टाइम पर हल्क सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन हाँ, हल्क के उस गुस्सैल फॉर्म को भी सेंट्री शांत करके रख देता है एंड वो इसीलिए क्योंकि सेंट्री हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए तो सेंट्री को मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है। और यही जो मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है यानी कि सेंट्री, वो थैनोस से ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ सेंट्री नहीं बल्कि अगर हम वर्ल्ड वॉर हल्क की भी बात करें तो ये भी हल्क का एक ऐसा फॉर्म है जो कि थैनोस को हरा सकता है। एंड मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि थैनोस हल्क से लड़ने से पहले 100 बार सोचता है। हालांकि अगर यहाँ पर आप सभी ये सोच रहे हैं कि थैनोस ने एमसीयू के अंदर हल्क को हरा रखा है तो मैं आपको बता दूं कि एमसीयू का जो हल्क है वो काफी ज्यादा कमजोर है। मतलब कि हल्क एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स में जितना पावरफुल है उतना वो मूवीज के अंदर पावरफुल दिखाया नहीं गया है एंड इस बात को खुद मार्वल ने भी माना है। सो इसीलिए अगर आप सबको थैनोस को हल्क से कंपेयर करना ही है तो आप सब मार्वल कॉमिक्स से करिए। एंड मार्वल कॉमिक्स में हल्क और सेंट्री दोनों ही थैनोस से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये जो सेंट्री है जिसे मार्वल का सुपरमैन कहते हैं उसे ही किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर नल ने कागज की तरफ फाड़ दिया था और सेंट्री नल के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था। सो इसीलिए आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि नल फिजिकल फैक्टर्स में भी थैनोस से कितना ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, हालांकि रही बात इन्फिनिटी स्टोन्स की तो ये इन्फिनिटी स्टोन्स भी नल के सामने कुछ भी नहीं है एंड थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ नल के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और वो इसीलिए क्योंकि जो इन्फिनिटी स्टोन्स है वो क्रिएट हुए थे बिग बैंग के साथ और बिग बैंग बेसिकली यूनिवर्स का क्रिएशन है। एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्वल के अंदर यूनिवर्स का क्रिएशन करा है सेलेस्टियल्स ने, जो सेलेस्टियल्स मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है। लेकिन इन्हीं सेलेस्टियल्स को नल कुछ भी नहीं समझता है क्योंकि वो जब चाहे इनका गला काटता है और जब चाहे इन्हें कंट्रोल करके अपने खुद के लिए इस्तेमाल करता है। सो ऐसे में जब नल सेलेस्टियल्स को ही कुछ नहीं समझता तो फिर उसके सामने सेलेस्टियल्स के द्वारा क्रिएट किए गए इन्फिनिटी स्टोन्स क्या ही कर लेंगे। एंड इसीलिए दोस्तों, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल अपने थैनोस से बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वो बड़े आराम से थैनोस को हरा सकता है। फिर चाहे थैनोस अकेला लड़ने आए या फिर इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ लड़ने आए, नल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच मींस थैनोस वर्सेस नल के इस बैटल के अंदर नल विंस। सो दोस्तों, ये थी वीडियो नल और थैनोस के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और आगे आप सभी कौन कौन से पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ नल का बैटल कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी इसके अलावा अगर आप सबके मन में कोई और टॉपिक हो तो आप वो भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अगर टॉपिक इंटरेस्टेड हुआ तो हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।